बैठक आज थोड़ी ही देर में शुरू होगी। नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। दूसरी लिस्ट को लेकर महत्वपूर्ण मंथन किया जाएगा। तकरीबन 100 सीटों के लिए मंथन किया जाना है। दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। बताते चले कि 2 से लेकर 3 और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है, तो वहीं कई वर्तमान विधायकों का टिकट भी कट सकता है। तो बड़ी सूचना आपको दे रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकट वितरण को लेकर एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लखवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कुछ मिनटों के बाद बैठक शुरू होगी। तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सह प्रभारी विजया राहटकर, ये तमाम नेता पहुंच गए हैं। कुछ मिनटों के बाद बैठक विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। आज की एक कोर कमेटी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक के बाद सीईसी की बैठक होगी, जिसमें करीब 90 से 100 नामों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी है। आज की बैठक में दूसरी सूची जारी होने को लेकर तमाम तरीके का मंथन किया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई रोचक चेहरों के नाम दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में वो रोचक चेहरे क्या होंगे, और 2 से 3 सांसदों को और चुनाव लड़वाने की खबरें सामने निकलकर आ रही हैं। ऐसे में वो सांसद कौन होंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी पहले दर्शकों को बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए इस वक्त ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। राज्य अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो वहीं शेखावत, सीपी जोशी और अरुण सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कोर ग्रुप की बैठक है और दूसरी लिस्ट को लेकर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा, ये विचार किया जाएगा कि कौन से वो प्रत्याशी होंगे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, महत्वपूर्ण बैठक है, अमित शाह भी पहुंचे हुए वहां पर, तो क्या ये माना जाए कि आज दूसरी लिस्ट को फाइनल कर लिया जाएगा? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि दूसरी सूची का इंतजार न केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को है, बल्कि कांग्रेस भी उसका इंतजार कर रही है और टकटकी लगाकर बैठी हुई है। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही 41 नामों की सूची का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब करीब 90 नामों की सूची का जारी होगी। 90 नामों की सूची का ऐलान जल्द भारतीय जनता पार्टी करेगी, और उसको लेकर आज फाइनल होमवर्क हो रहा है, फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है कि किन किन नेताओं पर भरोसा जताया जाए, क्योंकि पार्टी ने तमाम तरीके के कई सर्वेस करवाए, कई तरीके का फीडबैक आया है। ऐसे में पार्टी का उद्देश्य यही है कि निर्विवाद चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए और वो जिताऊ होने के साथ साथ टिकाऊ भी साबित हो। इसलिए आज हमने देखा कि महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग करवाई गई। विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी को ज्वाइन करवाकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि राजपूत समाज जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, वो बीजेपी के पक्ष में लामबंद रहे। इसलिए ये बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं, और आगामी दिनों में भी जो लोग भाजपा का दामन छोड़कर जा चुके हैं, उन लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। कई छात्र नेताओं को भी ज्वाइन करवाया जा सकता है, जिनकी पूरे प्रदेश में अच्छी युवाओं में पकड़ है। ऐसे नामों को भी जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। तो साफ तौर पर चुनाव भेजने के लिए, चुनाव में भाजपा का कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी है। तो वहीं कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें आज दूसरी लिस्ट लगभग तय हो जाएगी, और दूसरी लिस्ट फाइनल होने के बाद सीईसी में जब ये बैठक होगी, तो दूसरी सूची पर मुहर लगवाने के बाद जल्द भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर दूसरी सूची का ऐलान करेगी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी, वक्त ही बताएगा कि ये प्रयोग कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन इससे पहले जब पहली सूची आई थी लखवीर, 41 उम्मीदवारों में 7 सांसद के नाम शामिल थे, जिन्हें लेकर खूब विरोध हुआ। स्थानीय नेता इस बात को लेकर अभी भी खफा है, और अब जो सूचना आप बता रहे हैं कि 2 से 3 और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है, तो क्या एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, जिस प्रकार से ये बगावती सुर इख्तियार हुए और विरोध की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और जो दूसरी सूची आएगी, उसमें बीजेपी
खास तौर पर उसका ध्यान रखेगी कि किसी प्रकार से डैमेज ना हो, पार्टी को नुकसान ना हो और विरोधी लहर खड़ी ना हो। इसलिए लगातार जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी साधने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मान मनवार की जा रही है, लेकिन कुछ लोग तो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे में पार्टी विकल्प तलाश रही है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे चुनाव में जिन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है उन्हें ही विजयश्री हासिल हो, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। और वही जहां तक बात दूसरी सूची की है, तो दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे, कई ऐसी स्ट्रेटजीज सामने निकलकर आएंगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो कि जिनका कयास लगाना भी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दूसरी सूची का ऐलान जब हो तो शॉकिंग हो, वो सूची चौंकाने वाली हो और तमाम कार्यकर्ता उस नाम का स्वागत करे जिसको टिकट दी जाए, विरोध कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिले, ये बीजेपी का प्रमुख उद्देश्य होगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की जो दूसरी सूची आएगी उसमें किस प्रकार के नाम आएंगे, क्योंकि सूचना ये आ रही है कि जिन जिन व्यक्तियों का उनके क्षेत्र में विरोध है या फिर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है और जो 5 साल तक निष्क्रिय रहे हैं, चाहे वो सत्ता के तौर पर हो या संगठन के तौर पर हो, उन तमाम लोगों पर गाज गिरनी तय है, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में विरोधी लहर खड़ी हो सकती है, बगावती सुर इख्तियार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में दूसरी सूची जारी। बिल्कुल लखवीर, उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है जब अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हो जाए, उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करने लग जाए। और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है और बड़ा महत्वपूर्ण बैठक, दूसरी लिस्ट को लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा। तो करीब 100 सीटों के लिए मंथन किया जा सकता है। आज अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा अध्यक्षता बैठक की करेंगे और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शुक्रिया लखवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान में ईडी की ताबड़तोड़ रेड पड़ी है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी का छापा पड़ा है। जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में ईडी की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में तकरीबन 10 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली, राजस्थान की टीम अलग अलग जगहों पर जांच कर रही है। तो बताते चले कि सिर्फ रीट पेपर लीक मामले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले पेपर लीक मामले को लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इस बार रीट पेपर पर खास टारगेट किया गया है। ईडी की ओर से छापा पड़ा है और जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में ईडी की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो ईडी की कोशिश है कि रीट पेपर लीक में जो भी लोग शामिल थे, जहां तक राज्य की एजेंसियां नहीं पहुंच पाई, वहां पर केंद्र की एजेंसियां पहुंचे और उन पर कार्रवाई की जाए। राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने रीट पेपर परीक्षा के आउट होने के मामले में छापे की कार्रवाई शुरू की है। ये 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में हम देख सकते हैं कि वेंकटेश्वर कॉम्प्लेक्स है ये, और ये सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में स्थित है। यहाँ पर जो है ईडी की टीम अंदर फ्लैट नंबर 103 में जांच कर रही है। ईडी की टीम को ये शिकायत मिली थी कि रीट पेपर के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का प्रवाह हुआ है और छापे की इस कार्रवाई में राजस्थान के साथ साथ दिल्ली ईडी की टीम भी शामिल है। और ये कार्रवाई जयपुर के साथ साथ नागौर, सीकर कई जिलों में की जा रही है। डीडवाना, जायल और वहाँ पर भी ये कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम सभी जगह से रीट पेपर परीक्षा से जुड़े प्रकरण में दस्तावेजों को जब्त कर रही है। साथ ही जो आरोपी हैं इसमें जिनकी शिकायत मिली है उनकी भी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। ईडी की टीम लगातार इस मामले में जो धन प्रवाह हुआ है उसकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद ये जांच कर रही है। चूँकि ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो राजस्थान की राजनीति से जुड़े लोगों के करीबी हैं। ये राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नागौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीडवाना में ईडी की रेड पड़ी है। सुरेंद्र भाकर के घर पर सर्च अभियान जारी है। ईडी की टीम इस वक्त सुरेंद्र भाकर के घर पर मौजूद है। ईडी की टीम ने घर से 2 बॉक्स भी जब्त किए हैं। जब्त बॉक्स में
बॉक्स जो है उनमें अहम दस्तावेज भी हो सकते हैं। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है। नागौर में भी ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर सुरेंद्र भाकर के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। कई घंटों तक सर्च अभियान चलाया गया और बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने अब तक घर से 2 बॉक्स जब्त किए हैं। सूचना है कि इन 2 बॉक्स में कई अहम दस्तावेज हो सकते हैं। महेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, 2 बॉक्स जब्त किए गए ईडी की ओर से, क्या है इसमें? देखिए, इन बॉक्सों में दस्तावेज हो सकते हैं, कुछ और भी सामग्री हो सकती है। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डीडवाना का खारिया गांव है जहां पर सुरेंद्र भाकर के घर पर जो ईडी ने रेड करी, उसके पड़ोस के एक घर से ईडी ने ये 2 बॉक्स बरामद किए हैं। पेपर लीक मामले को लेकर ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। सीकर का एक जो प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर है, उससे जुड़े हुए ये लोग हैं। चाहे सुरेंद्र भाकर की बात करें या फिर नागौर के चकडानी गांव में भी एक रेड की कार्रवाई चल रही है, वहां भी ये बताया जा रहा है कि ईडी लगातार सर्च अभियान चला रही है। तो ये ईडी की कार्रवाई नागौर जिले में आज अलग अलग जगहों पर चल रही है, विशेषकर डीडवाना के खारिया व नागौर के चकडानी गांव में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और जो सुरेंद्र पड़ोस का मकान है, वहां से ईडी को 2 बॉक्स मिले हैं। उनमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई अहम दस्तावेज हो सकते हैं, इसी के चलते ईडी ने इनको जब्त किया। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी की चल रही है। ईडी केवल उन लोगों के घर पर ही दबिश नहीं दे रही है जो पेपर लीक मामले में जिनकी संभावनाएं चल रही है, बल्कि आस पड़ोस के जो घर है उनको भी ईडी ने अब खंगालना शुरू कर दिया है। ये जो सुरेंद्र भाकर के मकान के ठीक पड़ोस का मकान है, वहां ईडी ने 2 बॉक्स बरामद कर लिए। ठीक है महेंद्र, इन 2 बॉक्स में से क्या निकलता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। चुनाव को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का काफिला मंगलाना से मकराना पहुंचा। बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा जैसे ही मकराना पहुंची, वैसे ही पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने रिछपाल मिर्धा पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मिर्धाओं ने नागौर जिले का विकास नहीं किया और रिछपाल मिर्धा उम्र के साथ साथ मानसिक रूप से भी बीमार हो चुके हैं, जो चाहे बयानबाजी दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ। नागौर जिले से शुरुआत आज हमने मिर्धा पर्वतों मकड़ा के अंदर रोड शो सभाएं की और जिस तरह सर्व समाज आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा को समर्थन दे रहा है, उसे देख के लग रहा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय जनता पार्टी सत्ता के बहुत करीब है। ये जो रथ का पहिया घूमेगा, जो हम सरकार के नजदीक आते रहेंगे, रथ के पहिए के नीचे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिला जुल गठबंधन है उसको कुचलता हुआ ये रथ का पहिया सत्ता के सिंहासन की तरफ आगे बढ़ेगा। ये यात्रा आने वाले 5-7 दिन तक लगातार 7-8 दिन चलेगी और उसके बाद एक दिन का हमारा कार्यक्रम जो बाद में रहेगा, टिकट विकेट के बारे में बातचीत चालू कर दी है। हम एक सूची भी जारी करना चाहते हैं जल्दी, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से हम आधे से ज्यादा 70% राजस्थान को कवर करेंगे। कई जगह सभाएं नहीं होगी, लंबे एरिया, तो हम रोड शो के माध्यम से हर जिले में पहुंचने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन जगह चली जाएगी। जो से आप देख रहे हो कि मैं 5 घंटे लेट हूँ, फिर भी हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज, शिल्प कार्ड, दूसरे समाज आशीर्वाद देना है। लोग बदलाव चाहते हैं राजस्थान में, लोग इन लुटेरों से छूट। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है। कुलदीप हत्याकांड में आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदित्य के साथ एक संत को भी गिरफ्तार किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई और दोनों की गिरफ्तारी की गई है। कुलदीप हत्याकांड में गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 गिरफ्तारियां की गई हैं कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी। ये बड़ी खबर, आरोपी आदित्य को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही आदित्य के साथ एक संत को भी गिरफ्तार किया गया है और अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। आर्म्स एक्ट के तहत ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। कुलदीप हत्याकांड को लेकर अब दोनों से सख्ती से पूछताछ की जानी है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 2 गिरफ्तारियां की गई हैं आदित्य के साथ एक संत की,
क्या है इनकी संलिप्तता और क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। जो आमोली टोल प्लाजा पर हत्याकांड हुआ था, उसमें अब जो पहले जिसकी गोली मार करके हत्या की गई थी कृपाल, उसके बेटे को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ एक संत को भी गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले में जो नया मोड़ आया है वो ये है कि जो चार्जशीट पुलिस द्वारा पेश की गई थी उसमें कृपाल के बेटे आदित्य को बरी किया गया था, लेकिन पुलिस ने अब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उसे गिरफ्तार किया है और देर रात को ये डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले का खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि जो कुलदीप जगीना हत्याकांड मामला है उसमें अलग से जो कृपाल का बेटा है आदित्य, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके मामले में एक अलग से जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीओ भुसावल द्वारा की जा रही है और पूरे मामले की अलग से जांच की जा रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रियंका की जगीना हत्याकांड मामले को लग रहा था कि अब जो चार्जशीट पेश हुई है, जिन लोगों को इस मामले से बरी किया गया है उन पर अब जांच नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने दोबारा से इस पूरे मामले को नया मोड़ दिया है और ये आर्म्स एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में भी पूछताछ की जा रही है और उसमें भी पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा का कहना है कि आदित्य की गिरफ्तारी की जाएगी। जी, चार्जशीट में इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? क्योंकि पहले तो उसको बरी कर दिया आदित्य को, अब दोबारा से गिरफ्तारी की गई है। प्रियंका, पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें जो कृपाल का बेटा है आदित्य, उसको बरी किया गया था और उसके कृपाल के भाई को भी बरी किया गया था। और लेकिन अब इस पूरे मामले में जब जांच की गई, गहनता से जांच की गई, तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो कुलदीप हत्याकांड मामला था उसमें इसकी संलिप्तता है और ये कहीं ना कहीं शामिल है। तो ठीक है दीपक, इसे लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अमित शर्मा और मोनू से की गई है। उसमें उन्होंने अपने एक चेले से ये हथियार प्राप्त होना बताया है जो कि मथुरा का रहने वाला है। पुलिस वर्तमान में उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन कर रही है और जिस भी व्यक्ति से ये हथियार प्राप्त हुए हैं पूरी चेन लॉजिकल एंड तक पुलिस जाएगी और सभी को इसमें मुलजिम बनाएगी। और आपराधिक आसूचना का संकलन करने पे कुछ तथ्य जो पुलिस के सामने आए हैं, इन लोगों द्वारा अपना दबदबा जिला भरतपुर में कायम रखने के लिए किसी अन्य वारदात को अंजाम दिया जाना संभावित था। कुछ लोगों का चिन्हीकरण जिला भरतपुर में इन लोगों द्वारा किया गया था जिन पर फायरिंग अथवा हत्या का प्रयास जैसी वारदात को घटना को अंजाम दे करके जिला भरतपुर में अपना दबदबा बना रखना है। और जोधपुर से बड़ी खबर है, आयकर विभाग की टीम एक्शन मोड में है। होटल और मिठाई के व्यापारी के यहां भी रेड पड़ी है। जयपुर और जोधपुर में आईटी का छापा पड़ा है। छापे में 20 से ज्यादा आईटी के अधिकारी शामिल हैं। आज दिन भर बताया जा रहा है कि आईटी की कार्रवाई जारी रह सकती है। तो होटल से लेकर मिठाई के जो व्यापारी हैं उनके यहां तक आईटी की टीम पहुंची हुई है। अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो आयकर विभाग की टीम चुनावी साल में एक्शन मोड में है कि कई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां आईटी की ओर से की जा रही है और एक और बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स की ओर से की गई है। जोधपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्रवाई के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। कुल 20 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, फैसला सुरक्षित रखा गया और आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला सामने आया है। चीजों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज को इजाजत नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। सर, जो कमेटी बनाने के लिए कहा है सरकार को, वो कमेटी कब तक बनने की उम्मीद है, सरकार बना देगी? ये अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सरकार कमेटी बनाने को 10 दिन में बना सकती है, 6 महीने में बना सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा गया है। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना होता है। तो समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं मिली है, संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस फैसले पर। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया है और
समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया, यानी कि सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं माना जाएगा।